नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर अपना कुछ मंतव्य जाहिर करने के लिए प्रस्तुत हूँ, जो हो सके तो कुछ लोगों के लिए, आम जनों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। तो अक्सर मैं कुछ न कुछ जन उपयोगी बातें लेकर इस चैनल पर प्रस्तुत होता हूं और आज भी पूर्व की भांति इस चैनल पर कुछ जन उपयोगी बातें लेकर हाजिर हूं। तो आज मैं बात करूंगा कि जीवन में जब प्रतिकूल परिस्थितियां आएँ, दुखद परिस्थितियां आएँ, तो ऐसे परिस्थितियों में बहुत ही एक सामना करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। अक्सर हम हतोत्साहित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हौसला हमारा पस्त हो जाता है। स्वाभाविक है, जब कभी भी जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती है, दुखद परिस्थितियां उत्पन्न होती है, समस्याएं आती है, तो हमारे हिम्मत टूटता है। स्वाभाविक है, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है, हर शख्स के साथ ऐसा ही होता है। और दुखद परिस्थितियां हर किसी के जीवन में आते ही रहता है। समस्याएं हमेशा आती रहती है। ये समस्याएं कुदरत की देन है, ईश्वर द्वारा जनित है। ऐसी स्थिति में इन परिस्थितियों को सामना कैसे करना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि परिस्थितियों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, आपके काबू में नहीं है, आपके बस में नहीं है। ये सब के सब ईश्वर की देन है। ये तमाम खेल ईश्वर का है, यह तमाम लीला ईश्वर का है। और हमारा बस में, हम सब के बस में कुछ भी नहीं है। हमारी मुट्ठी में कुछ भी नहीं है, हमारा काबू में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में हम सब ईश्वर पर विश्वास रखते हुए इस विश्वास के साथ जिएं कि जिस तरह से आज हमारे साथ प्रतिकूल परिस्थितियां आई हैं, समस्याएं, विकट समस्याएं, पहाड़ जैसा समस्याएं जो हमारे सामने खड़ा है, यह समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं, क्योंकि ये समस्याएं उनके द्वारा ही उत्पन्न किया गया है। हमारी बस में कुछ भी नहीं है। आप लाख भी सावधानी बरतें, प्रिकॉशन रखें, कॉशन रखें, या जो भी कहें, आप लाख भी अपने आप को अवेयर रहें, लेकिन जो घटनाएं घटनी होती है वो घटता ही है। जो समस्याएं आनी होती है वो आता ही है। जो दुखद घटनाएं हमारे जीवन में जो घटना होता है वह घटता ही है, उसको टाला नहीं जा सकता है, किसी भी कीमत पर उसको टाला नहीं जा सकता है। यह ईश्वर द्वारा घटित, ईश्वर द्वारा दिया गया कार्य है, ईश्वर द्वारा किया गया कार्य है। जो भी घटनाएं घट रही है जीवन में, यह ईश्वर की देन है। इस पर हम सबका किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो ऐसे में जब परिस्थितियां प्रतिकूल है, परिस्थितियां दुखद है, परिस्थितियां हमारे साथ जो भी परिस्थितियां हैं जो हमारे लिए चिंता का, दुख का कारण बन रहा है, यह ईश्वर की देन माने, ईश्वर द्वारा जनित समस्या माने और ईश्वर पर विश्वास रखें। उन्हीं के द्वारा इन समस्याओं का निदान भी होगा। और ईश्वर से प्रार्थना करें कि जीवन में हमारी जो आपने जो समस्याएं उत्पन्न की है, जो समस्याएं दी हैं, तो इसका दूर भी करें और सुखद परिस्थिति उत्पन्न करें, सुखद परिस्थितियां प्रदान करें और दुख से छुटकारा दिलाएं, समस्याओं का निदान करें, क्योंकि समस्या का निदान वही कर सकते हैं। हमारे बस में, हम सब के बस में कुछ भी नहीं है, हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। हम सब सिर्फ ईश्वर का एक कठपुतली मात्र हैं। जो भी घटनाएं घट रही है, चाहे वह सुखद हो, चाहे दुखद हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, सब ईश्वर द्वारा किया जा रहा कार्य है। ईश्वरीय लीला है, ईश्वर की विधान है। तो ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर को नमन करें और हमेशा
ईश्वर से कहें कि हमारे जो जिंदगी में जो समस्याएं आ रही है यह आपकी ही देन है और आप ही इसका निदान कर सकते हैं और आप निदान करें। मेरी उम्मीद है कि ईश्वर आप हम सब की समस्याओं को निदान करेंगे। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ हम दुखद परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे इस पर मैंने अपनी बात रखा। परिस्थितियाँ पर काबू रखना हमारा बस में नहीं है। जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं जिस पर हमारा कोई बस नहीं चलता, कोई नियंत्रण नहीं चलता, कोई काबू नहीं होता। वे सब ईश्वर की लीला है, ईश्वरीय विधान है जिसका हम सबको सामना करना होता है। होने को कोई टाल नहीं सकता। हम एक ही काम कर सकते हैं, केवल ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि जीवन में खुशहाली भी लाएं। दुख तो दिए ही हैं लेकिन खुशियाँ भी दें, आनंद मस्ती भी लाएं और दुखद परिस्थितियों को टालें और सुखद परिस्थितियाँ उत्पन्न करें। यही प्रार्थना के साथ यही प्रार्थना करें और कोई रास्ता नहीं है समस्याओं से निदान का। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।